कहीं ना कहीं झोल हुआ है। इस झोल से इनकार ना हम कर सकते हैं, ना दिलीप कर सकता है, ना कोई कर सकते हैं। झोल हुआ है, डर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि एविडेंस ला हम रद्द कर देंगे। लड़का एविडेंस लाएगा तो फिर आप काहे के लिए हैं? चोर दरोगा चोरी करके दरोगा बनेगा तो निश्चित रूप से वो बिहार का नाश करेगा। जब क्वेश्चन बाहर आ गया तो अभी तक क्वेश्चन कहां से निकला, किस सेंटर से निकला, कौन निकाला इसको? कमेंट करने से ही चलेगा। आप एविडेंस दे नहीं रहे हैं, हम लोग कैंसिल करवाएं। कैसे कैंसिल करवाएं? एविडेंस दीजिए। एविडेंस देने के बाद अगर कैंसिल नहीं होता उसके बाद जो करना हो कहिएगा। 9/13 में आया, 9/12 में आया तो लड़कों को भी मैं कहूंगा कि केवल चिल्लाने से नहीं होगा, एविडेंस ला के दीजिए। अगर उसके साथ गलत हुआ तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे अब किसी चीज का टेंशन नहीं है। एनआईए, आईबी, इनकम टैक्स सब हमको घेर लिया। निश्चित रूप से जिस दिन एविडेंस दे दिया लोग, उसके दूसरे दिन परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये मैं बात बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। क्या लाखों अभ्यर्थी फिर से पेपर देंगे? क्या आप लाखों लोग को जो पढ़ाए थे वो फिर से पढ़ाएंगे? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आपको कि ये बीपीएससी में कहीं ना कहीं झोल हुआ है। इस झोल से इनकार ना हम कर सकते हैं, ना दिलीप कर सकता है, ना कोई कर सकते हैं। झोल हुआ है तो इस बात को हम लोग पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। आपसे हम लोग लाख बार चिल्ला रहे थे, लाख बार हम लोग चिल्ला रहे थे कि भैया आप क्वेश्चन पेपर दीजिए परीक्षा की समाप्ति के पश्चात। आपने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया। हम लोग कहते हैं कार्बन कॉपी दीजिए, आप कहते कार्बन कॉपी नहीं देते, कहते कि 3 गो लड़का लेके भाग गया। आप रिजल्ट में बोल रहे हैं कि इस बार आप आंसर शीट जारी कीजिएगा। चलिए, वैसी बात सही है, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि बीपीएससी के परीक्षा में इस बार स्वच्छता 17 से लेकर स्वच्छता नहीं हो रही है और ये 100% आयोग के अड़ियल रवैया का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि इसमें गड़बड़ी हुई है। आप खुला बोल रहे हैं कि झोल हुआ है? बिल्कुल 100% खुला बोल रहे हैं। लड़के बेचारे डर से नहीं आ रहे हैं सामने की बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, लेकिन लड़कों से हो गया तो फिर से देना। नहीं, उसकी बात नहीं है। डर रहे हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि एविडेंस ला हम रद्द कर देंगे। लड़का एविडेंस लाएगा तो फिर आप काहे के लिए हैं? मैं केस द्विवेदी सर से पूछना चाहता हूं कि आपने क्वेश्चन नहीं दिया, फिर भी क्वेश्चन आ गया। आपने कहा था कि हर क्वेश्चन पर बार कोड है, लेकिन हर क्वेश्चन पर बार कोड होने के बावजूद भी जब क्वेश्चन बाहर आ गया तो अभी तक क्वेश्चन कहां से निकला, किस सेंटर से निकला, कौन निकाला इसको, इसका भी आपने अभी तक नहीं पकड़ा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में काला है। और बहुत लड़के बोल रहे हैं कि 9/13 में आया, 9/12 में आया तो लड़कों को भी मैं कहूंगा कि केवल चिल्लाने से नहीं होगा, एविडेंस ला के दीजिए। एविडेंस लाके दीजिए। ऐसी परिस्थिति में हम लोग अगर दरोगा गुरु रहमान के पास एविडेंस आ गया, मान लेते हैं टाइमिंग के साथ सब चीज, तो क्या करेंगे? दरोगा गुरु जाएगा, जहां भी जाना होगा जाएगा, अध्यक्ष महोदय के पास जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई में मैंने भेजा है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई में मैंने भेजा है टेलीग्राम का और उसका कोई मतलब नहीं है। दोनों क्वेश्चन मैंने भेज दिया आर्थिक अपराध इकाई में। उसके बाद आपको 9:02 मिनट 9:13 वाला भेजा है, लेकिन वो आपको स्क्रीन शॉट से काम नहीं चलेगा जब तक मोबाइल लाके आप नहीं दीजिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपके साथ कुछ नहीं होगा और लेकिन चोर पकड़ा जाएगा। मान लीजिए आपके पास आएंगे तो आप बचाइएगा ना? अगर अभ्यर्थी आए, दरोगा अभ्यर्थी आए, आपको प्रूफ दिखा दिए तो आप उनको बचाइएगा? 100% बचाएंगे भाई, क्यों नहीं बचाएंगे? अगर वो चोर नहीं होगा तब। मान लीजिए सीधा साधा आदमी है और वो प्रूफ लेके आ गया दरोगा गुरु रहमान के, सर देखिए, तो क्या करिएगा? अगर उसके साथ गलत हुआ तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे अब किसी चीज का टेंशन नहीं है। एनआईए, आईबी, इनकम टैक्स सब हमको घेर लिया है और सब देख लेंगे गुरु रहमान क्या है। तो अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं एक फकीर आदमी था, हूं और रहूंगा और सच बोलता था, सच बोलता हूं, सच बोलता रहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि दरोगा का परीक्षा में कुछ ना कुछ झोल हुआ है और अध्यक्ष महोदय को सामने आके इसको स्पष्टीकरण करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बोलती है कुछ? जब भी पेपर आउट होता है या फिर कुछ भी होता है तो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो भी सरकार में बैठे हैं, विधायक, मंत्री, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? देखिए, ना तो सरकारें बोल रहा है ना विपक्ष में बोल रहा है। छोटा छोटा मुद्दा पर दोनों लोग बोलता है, ना पक्ष बोल रहा है ना विपक्ष बोल रहा है। इसमें दोनों की गलती है। तो ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री और माननीय माननीय उप मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, सौदा संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। सिपाही में हुआ एविडेंस हम लोग दिए, वो कैंसिल हुआ। बीएसएससी में आपने कहा था उसी दिन कैंसिल। बीएसएससी का आप देखिए तो बीएसएससी में लगातार एक सप्ताह पहले क्वेश्चन वायरल हो रहा था, उसको माननीय नीतीश कुमार कर दिए। लेकिन अगर
चोरी करके दरोगा बनेगा तो निश्चित रूप से वो बिहार का नाश करेगा। और जरूरी है बिहार को सुधारना है तो निश्चित रूप से ये स्वच्छतापूर्वक एग्जाम लेना चाहिए और इसमें 100% गलती आयोग की है। आप कहते हैं कि बीपीएससी आयोग जो है या फिर जो भी बाकी आयोग है वो सुधर गई है, लेकिन ये दरोगा सिपाही सुधरती क्यों नहीं? देखिए, अब्दुल बरसात ने रेडिकल चेंज किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग डिक्टेटरशिप के रवैया पर हैं। ये लोग पता नहीं जो कह दिए से कह दिए। जैसे सिपाही भर्ती बोर्ड के भी अध्यक्ष ने कहा था कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ हो गया था। ये भी कह रहे कि एविडेंस लाओ। अरे लड़का एविडेंस देगा तो फिर अध्यक्ष आप काहे के लिए सर? लोग कहते हैं कि 25 लाख रुपए में दरोगा बना देता है सर। 25 लाख हो या 50 लाख हो, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हर आदमी के पास क्वेश्चन न देने के बावजूद क्वेश्चन है। आप सीधा साधा एक जवाब दे दीजिए कि क्वेश्चन नहीं देते हैं तो फिर क्वेश्चन आया कैसे, इस बात का जवाब दे दीजिए। अगर आया तो आपके हिसाब से कोड उस पर आता है किस सेंटर से आया। एक पत्नी को चोरी करा रहा था, उस समय आपका जैमर कहां गया, ये सब चीज का जवाब दे दे। अध्यक्ष महोदय सामने खुल गया के जवाब दे दे। और मैं लड़कों को लड़का रहा हूं कि छात्र नेता हो या मैं या कोई भी, इसी तरह तड़प तड़प के मर के चिल्ला के हम लोग सबके किरकिरी बने और आप लोग मजा लीजिए, केवल दीजिए कि सर कैंसिल करवाइए और एविडेंस सिर्फ कमेंट करने से नहीं चलेगा। कमेंट करने से नहीं चलेगा। आप एविडेंस दे नहीं रहे हैं, हम लोग कैंसिल करवाएं। कैसे कैंसिल करवाएं? एविडेंस दीजिए, एविडेंस देने के बाद अगर कैंसिल नहीं होता उसके बाद जो करना हो कहिएगा। सीना ठोक के बोल रहे हैं कि एविडेंस आ गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं किसी को। एविडेंस आ गया तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, अभी हम कह रहे हैं। नाम के आगे दरोगा है तो अलग लगाव होगा आपको। बिल्कुल 100, मेरी आत्मा बसती है इन लोग में भाई, आत्मा बसती है। निश्चित रूप से जिस दिन एविडेंस दे दिया लोग, उसके दूसरे दिन परीक्षा कैंसिल नहीं हुआ तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मैं बात बोल रहा हूँ। बल्कि जिस दिन एविडेंस मिला उसके अगले दिन परीक्षा आप रद्द करवा दीजिएगा। बिल्कुल, एविडेंस मिला परीक्षा रद्द। अच्छा, कितना बढ़िया होता कि बहुत बढ़िया से सब चीज हो जाता, कुछ आउट नहीं होता तो आप भी खुश रहते। 100% खुश रहते। बीपीएससी में कैसे हम लोग खुश रह रहे हैं कि बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है, कितना शानदार ढंग से हो रहा है। और बीपीएससी में क्यों हम लोग बीपीएससी में पहले रोड पर चिल्लाते थे, अब क्यों नहीं बीपीएससी में 2-2 बार शिक्षक का परीक्षा हुआ, एक बार भी हम लोग रोड पर उतरे? क्योंकि परीक्षा बढ़िया से हुआ, रिजल्ट में जो करे वो जो करे। लेकिन रही बात, परीक्षा बढ़िया से संचालित नहीं हुआ है और हर सेंटर पर चोरा चोरी तो चला ही है, लेकिन क्वेश्चन बाहर निकल जाना और ऊपर से 9:13 मिनट 9:02 मिनट में वायरल हो रहा है। क्योंकि हम लोग मोबाइल में उतर कर नहीं आया। अगर जिस लड़के के पास है, मैं आपके चैनल से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोगों मोबाइल लेके आइए। आप निर्दोष हैं, आपका कुछ नहीं होगा और उस आधार पर आपका परीक्षा 9 बजे आप पर आ जाता तो क्या करते? मैं डायरेक्ट चल जाता, आर्थिक अपराधी का ही डायरेक्ट चला जाता। मैं तो खुश था कि आज कुछ नहीं हुआ है, मैं डायरेक्ट चला जाता। मुझे किसी चीज का डर नहीं है, सत्य के लिए लड़ना। सुन लीजिए, अगर गुरु का मतलब वही होता है जो सत्य के लिए लड़े। अगर उसके छात्रों के साथ गलत हो रहा है और मैं भी गलत देख के चुप हो जाता हूं तो वैसी जिंदगी न रहना ज्यादा जरूरी है, लेकिन लड़ के मरना ज्यादा। लाखों अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, क्या करें? वो क्या करें? एविडेंस जिसके पास है वो एविडेंस लेके आए, हम एविडेंस लेके आपका एविडेंस के साथ जाके आपका परीक्षा कैंसिल करवाएंगे और ये सीधा आईना दिखा देंगे कि देखिए यही एविडेंस था। लेकिन अध्यक्ष महोदय से हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन तैर रहा है, आपके न देने के बावजूद आपने कहा कि उस पर कोड था, तो आप बताइए कि कोड कहां गया। अब कहां गया, या तो आप सच बोल रहे हैं या दूसरी बात कि अगर किस सेंटर से निकला है उसका पता लगाइए, तब हम लोग मान जाएंगे कि सब ठीक ठाक हुआ। चलिए देखिए, दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। रद्द की बात क्यों बोले, किस पर गरमाए, वो आपने देख लिया और काफी गर्म है। साफ करें कि एविडेंस अगर किसी के पास है वो सामने ले आए तो हम अगले दिन ही पेपर रद्द करवा देंगे। तो बस ऐसी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।